ये किसी का बाप का राज चल रहा है, क्या चल रहा है कि तो 2 फिर महीने आप पहले ये सीटें क्यों नहीं बांटी गई है, मानते 2 कि महीने 28वीं पहले तरमीम भी मखमूरों को आ पहले रही के है? लिए क्या है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं बातें सारे। आपके चैनल के तवसत 500 से ज्यादा मरतबा ये बात मैं कह चुका हूं। मुझे इलेक्शन से पहले फैसल वाडा से बोला कि आपको ये सीट नहीं मिल सकती है। आप मुझे बता दो, एक शख्स इलेक्शन से 2 महीने पहले कादिर खान मंदोखेल को यह कह रहे हैं कि आपको NA 242 का कौमी असम्बली का सीट नहीं मिल सकता है, जबकि ऑलरेडी सिटिंग MNA तब मैं वहां पे और ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। ओ भाई, ये किसी का बाप का राज चल रहा है, क्या चल रहा है कि तो 2 फिर महीने आप पहले ये क्यों नहीं बांटी गई है, मानते 2 कि महीने पहले 28वीं ये तरमीम भी मखमूरों को आ पहले रही के लिए है? क्या है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं बातें सारे। इसीलिए फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि 28वीं तरमीम भी आ रही? सेनेटर साहब आप ऐड कर ले, फिर मुझे आगे जाना है पंजोता साहब की तरफ। जी, मुझे उनकी खिदमत में सिर्फ एक बात अर्ज करनी है। जो राय साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। जी फैसल वाडा पीपल्स पार्टी के वोटों से सेंटर बने हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करने बैठा जी ना मैं किसी और को, क्योंकि वो अपना डिफेंड खुद करेंगे अगर वो इधर मौजूद होंगे। लेकिन फैसल वाडा पीपल्स पार्टी सिंध के वोटों से, MPs के वोटों से सेंटर बन के आए हैं। मुश्तरका सर, सबके मुश्तरका, वो आजाद कबीले के हैं, मुश्तरका जी सबके। सर क्या वाकई 28वीं आईनी तरमीम को लेकर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है, कोई एतराजात हैं, कोई इख्तलाफात हैं, या सिर्फ ये इलेक्शन मुहिम की हद तक पीपल्स पार्टी और PMLN की बयानबाजी है? जी बहुत शुक्रिया राय साकिब साहब। हमारे सीनियर है मंदोखेल साहब और मेरा भाई है छोटा पंजोता साहब। हम बहुत बंदे हैं, मैं पंजोता साहब, जो जिंदगी में टीवी पे कभी लड़ते नहीं आपस में जी, बाकी साहब से भी लड़ पड़ते हैं लेकिन उनसे मेरा जाती हमारा एक तलक है, उनके भाई से भी। अच्छा, दूसरा 28वीं तरमीम की आप बात करें, जहां तक इलेक्शन की स्ट्रेटेजी होती है, कादर मंदोखेल साहब समझते हैं दैट्स एंटायरली डिफरेंट राय सर जी। वो ये 3-4 दिन रहेगा, 7 तक और फिर 9 तक, व्हाटसोएवर। उसके बाद फिर सारे अपनी अपनी उसी जगह पे बैठेंगे जहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जहां तक 28वीं तरमीम का ताल्लुक है, उसके बारे में जो मेरी इतलात है, आई एम नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आई एम VOP, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम लॉयर, हम तीनों लॉयर बैठे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसमें ये कि अभी तक उसका कोई ऐसी सामने बात नहीं आई। मेरी बात हुई थी बड़े सीनियर लीडर राणा सनाउल्लाह खान साहब से कि जब तक पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर एग्री नहीं करती और पीपल्स पार्टी की उसमें मर्जी शामिल नहीं होती, तो हम किस तरह से ला सकते हैं 28वीं तरमीम। ये उनसे बात हुई थी और ये मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ वहां उन्होंने कहा, तो अगर ये एग्री होंगे तो सारी जो शिक्के होंगी जिस तरह से भी, जो भी मुझे नहीं पता, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि 28वीं तरमीम आ रही कि नहीं, लेकिन इंतजार है अगर आनी है तो फिर 28वीं आनी है, 27वीं के बाद अगला नंबर 28 ही होता है। तो अगर आती है तो फिर इनसे बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, पीपल्स पार्टी से आसफ अली जरदारी साहब से बैठ के बात होगी। अगर ये राजी होते हैं, सारे जितने भी हमारे अपना हैं स्टेक होल्डर्स और स्पेशली जो हमारे इत्तेहादी हैं, अगर ये राजी होते हैं तो फिर डेफिनेट अगर आती है तरमीम तो फिर वो पास भी होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अभी तक, लेकिन उसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे सूबों को हम 58% दे रहे हैं NFC अवार्ड से, और जो बहुत सारा जो दूसरा फंड है, तो उसमें यही है कि बाकी अगर फिर सूबे जो है, सारे सूबे वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाए ना, आगे जाके जो वसाइल तकसीम होने हैं तो वो खुद फिर तकसीम करे। अगर इतनी ज्यादा खतीर किस्म की जो उनको ये अपना फिजिकल जो चीजें मिलती हैं, तो जो उसके आगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वो अपने अपने सूबे का, जिस तरह पंजाब है इवन, फिर वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर ये आती है तो जो हम बड़ी बड़ी जो कुछ बातें सुन रहे हैं, तो इसके अलावा अभी तक आई कोई नहीं वैसे बाकायदा। मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का भी जिक्र सुन रहे हैं हम कि वो भी सूबे खुद से बोझ उठाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का भी। जी इसलिए मैं बता देता हूँ, वो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हो सकता है कादिर मंदोखेल साहब इंतहाई मोहतरम है, वो करें, मुझसे एतराज जरूर कर सकते हैं, तो उनका राइट है। लेकिन ये है कि अगर 58% वफाक देता है तो फिर सूबों को साथ जिम्मेदारी ये भी उठानी चाहिए कि मतलब इसमें मतलब किस तरीके से इसको इंतहाई शफाफ तरीके से और ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। अगर सूबे अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं तो फिर ये हो सकता है जी, डेफिनेट हो सकता है। चले मैं जरा कादिर भाई से पूछ लूं। कादिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। ये सिर्फ मुझे जो सेनेटर साहब की गुफ्तगू समझ आई, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है सर। सिर्फ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन जैसे ही खत्म होगी, इलेक्शन हो जाएगा, पीपल्स पार्टी PMLN सब पुरानी तनख्वाह पे वापस नॉर्मल हालातों वाकयात। और वो कल ही देख रहा था, हमारे एक और पॉलिटिशियन है, वो कह रहे थे कि जनाब देखेंगे आप इन डेज टू कम, जब तरमीम आएगी सब सफ में खड़े होकर वोट करेंगे उसके लिए। जी बिल्कुल, पुरानी तनख्वाह भी आप भी काम करेंगे, मैं और पंजोता साहब भी काम करेंगे अपनी अपने पार्टी में। ये तो बातें है, इलेक्शन तो ज़ाहिर बात है, जहाँ मुस्लिम लीग नून के साथ हम बलूचिस्तान में इत्यादी है, जहाँ मरकज़ में हमने शुरू में उनको सपोर्ट किया है, और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हम एक दूसरे के मध्य मुकाबले और अगले इलेक्शन में भी होंगे। ये तो सियासत तो है ना, कहीं जोड़ कहीं तोड़, कहीं सारी चीज़ें तो होती है सारी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कोई एल जर्नलिज्म के नाम पे
कोई लिफाफा जर्नलिज्म के नाम पे, कोई मखबरों के टोले के नाम पे इस टाइप के लोग मार्केट में क्यों छोड़े हुए हैं? गवर्नमेंट उनको शटअप कॉल क्यों नहीं दे रही इनको कि बाबा तेरी क्या औकात है, सिंगल सीट है, जाली तरीके से तो फॉर्म 47 के तहत बने हुए है और तुम्हारी क्या औकात है, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो पाकिस्तान के बारे में कि ये यहाँ सूबे बनेंगे, ये कराची हवाले होगा मरकज़ को, और ये सारी चीज़ें तो शटअप कॉल क्यों नहीं दे रहे? तो कहने का मकसद मेरी ये जानबूझ के इस तरह पुपेट जो है ना वो छोड़े हुए लोगों का नफ्स चेक करने के लिए, लोगों को जज्बात से खेलने के लिए और अपनी जो तरीक़ाकार है हुकूमत करने का, जहाँ लोग जो है ना 400 रुपये पेट्रोल डीजल का ना पूछे, जहाँ लोग महंगाई का ना पूछे, जहाँ लोग IMF की जो निशानदेही करप्शन का वह ना पूछे, जहाँ लोग कुछ ना पूछे, यानी हुकूमत की कारकर्दगी ना पूछे, बस इन्हीं चीज़ों में उलझ रहे। और देखो आपने भी यही टॉपिक चूज़ किए, इस हवाले से बात अपनी छेड़ी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर सेनेटर साहब की बात मैं कहूँगा ठीक कह रहे, लेकिन फिर हुकूमत सतह पे इनको शटअप कॉल क्यों नहीं इन मुखबरों को और उन लूटक्रेसी के लोगों को के मुख्तलिफ मीडिया पे? अब तो मीडिया के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े एंकर जो है ना वो भी बिखे हुए हैं और जिस तरह वो कराची को दुश्मनी पे उतरे हुए और जिस तरह कराची के हम तो फ़ख्र से कहते हैं, हम तो फ़ख्र से कहते हैं कि आज नून लीग अगर गिलगित बल्तिस्तान में कहते हैं कि आपको लाहौर चाहिए या कराची चाहिए, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान हम कराची जैसा बनाएंगे, क्योंकि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। कराची जो है पूरे पाकिस्तान से लोग सेहत और तालीम और रोज़गार के लिए आता है, तो लाहौर तो कोई नहीं जाता है रोज़गार के लिए, लाहौर तो कोई नहीं जाता है सेहत के लिए, लाहौर तो कोई नहीं जाता है, लाहौर का तो कोई लाहौर का जो फंड है लाहौर जो जनरेट करता है वो हमारे एक लालूके तक एरिया है वो जनरेट करता है। और मैंने एक पंजाबी बिजनेसमैन से पूछा, उसने सॉरी उसने कहा कि वहाँ तो जो बिहार वाले आ जाते हैं तो मार्केट में लोग गिर लेते हैं। हाँ। और अभी ख्वाजा आसिफ को राना सनाउल्लाह का बयान है कि 1200 बिहार ने जो रिकवरी की है 1200 से ज़्यादा वो खा चुके हैं और आए दिन ख्वाजा आसिफ करप्शन के इल्ज़ाम अपनी सूबाई और वफाकी हुकूमत पे लगा रहा है। इन चीज़ों से तवज्जो उठाने के लिए ये मुखबरों को और ये येलो जर्नलिज्म का टोला जो मीडिया पे बैठी है वो इस तरह के कादिर भी अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सवाल ले लीजिए, पार्टी को छोटा सा सवाल लड़ाया जाए या कराची दुश्मनी के ऊपर बातें करे। कादिर भी एक छोटा सवाल ले लीजिए, फिर मुझे आगे पंजोता साहब की तरफ जाना है। आपने फैसल वावड़ा साहब, मुस्तफा कमाल साहब इनके नाम लिए हैं, सर आपको लगता है PMLN ने इनको लॉन्च किया हुआ है या PMLN इनको असेंबलीज या सेनेट तक पहुंचाया हुआ है? देखिए मैं एक चीज़ ये बताऊं आपको कि PMLN ने किए या PMLN को लाने वालों ने किए है, ये तो फिर आपको अच्छी तरह पता है। ये सारी चीज़ें तो मैं तो सिर्फ आपको कर रहा हूँ कि ये अगर सिंगल लोग हैं और ये जाके मुस्तफ़ा कमाल जो 3800 वोट पे फॉर्म 47 पे बैठा हुआ, और मैं आपके चैनल के तवसत 500 से ज़्यादा मरतबा ये बात मैं कह चुका हूँ। मुझे इलेक्शन से पहले फैसल वाडा से बोला कि आपको ये सीट नहीं मिल सकती है। आप मुझे बता दो एक शख्स इलेक्शन से 2 महीने पहले कादिर खान मंदोखेल को ये कह रहे हैं कि आपको NA 242 का कौमी असम्बली का सीट नहीं मिल सकता है, जबकि ऑलरेडी सिटिंग है, मैंने तब मैं वहां पे, और ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। ओ भाई ये किसी का बाप का राज चल रहा है, क्या चल रहा है कि तो 2 महीने पहले क्यों नहीं मानते कि 28वीं तरमीम भी आ रही है? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं बातें सारे, इसीलिए तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि 28वीं तरमीम भी आ रही? सेनेटर साहब आप ऐड कर ले, फिर मुझे आगे जाना है पंजोता साहब की तरफ। कि मुझे उनकी खिदमत में सिर्फ एक बात अर्ज करनी है, जो राय साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है जी। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी के वोटों से सेंटर बने हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करने बैठा जी, ना मैं किसी और को, क्योंकि वो अपना डिफेंड खुद करेंगे अगर वो इधर मौजूद होंगे। लेकिन फैसल वाडा पीपल्स पार्टी सिंध के वोटों से, MPs के वोटों से सेंटर बन के आए। मुश्तरका सर, सबके मुश्तरका, वो आजाद कबीले के मुश्तरका जी, सबके